महोबा की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग जितने भी पक्ष या विपक्ष के सांसद विधायक हैं, इन सभी से सवाल करिए। वोट आपने दे करके इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, इन्होंने क्या किया? कितने गांव में यह आते हैं, चौपाल लगाकर जनता के दर्द को जानने की कोशिश करते हैं, और कितने नेता जनता से जुड़े हुए हैं जब से जीत के गए हैं, इसका आकलन करिए। आप लोगों के ज़िले में गौशालाएं बनी हुई हैं, गौशालाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। आवाज़ करने वालों पर मुकदमा लगाया जाएगा, उनको पीटा जाएगा। भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, एक शब्द जनता के लिए बोलने को तैयार नहीं है। जिस जनता की गाढ़ी कमाई से इनके घर चलते हैं, इनका चूल्हा चलता है, इनके बाल बच्चे पलते हैं, उसी जनता को प्रताड़ित करते हैं, लाठियों से पिटवाते हैं और फर्जी मुकदमे लगाते हैं। इसलिए आप लोग इन नेताओं से सवाल करिए, इन्हीं के द्वारा यह सब कराया जाता है। अगर यह लोग ढंग से अपने काम को करें, जो हमारे प्रतिनिधि चुन के गए हैं, तो हम लोगों को प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा, हम लोगों को भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को फर्जी मुकदमों से प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा, हम लोगों को पुलिस की लाठियां नहीं खानी पड़ेंगी। इसलिए अपने अधिकार को पहचान करके इनसे सवाल करना सीखो। संविधान में आपको जो अधिकार दिए गए हैं उसको पहचानो। आपके ज़िले में नल जल का काम हुआ था, जल जीवन मिशन के तहत गांव की गलियां खोद दी गई, पाइप फूट रही है, टोंटियों का पता नहीं है, टंकियां फट रही हैं, भ्रष्टाचार बह रहा है। लेकिन कोई नेता, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एक भी नेता गांव-गांव में घूमकर समाज में काम करने को तैयार नहीं है, गांव वालों का दर्द जानने को तैयार नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग खड़े हो जाइए, अपनी आवाज़ लगाइए और इन नेताओं से अपना पीछा छुड़ाइए। नेता उसको चुनिए जो आपका सगा हो, जो आपके लिए लड़ने की हिम्मत रखता हो, भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाला, भ्रष्टाचार होने पर चुप रहने वाला, जनता के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं चुप रहने वाला, जनता के ऊपर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे लगाकर लाठियां चलाई जाएं और वो नेता चुप रहे, तो ऐसे नेता को हमारी ज़रूरत नहीं है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, जितने भी जातिवादी संगठन हैं, जितने भी धर्मवादी संगठन हैं, जितने भी पेशावर संगठन हैं, ये भी घर से निकलने वाले हैं। तरह तरह का रूप बनाकर यह भी घर से निकलेंगे और अब पार्टियों के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। इनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। जब हमें खाद नहीं मिलती, जब हमें भ्रष्टाचार के तहत बीज मिलता है, जब हमारी फसलों को खरीदने की किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती, जब हम पे लाठियां चलाई जाती हैं, जब हमारे गौ माता के साथ दुराचार होता है, आप लोग कहाँ रहते हो? जवाब दो। जब हमारे जनता के साथ भ्रष्टाचार होता है, पुलिस विभाग से लेकर के जिले तक, ब्लॉक तक, तब आप लोग कहाँ रहते हो? इनसे जवाब मांगो। उन संगठनों से भी, नेताओं से भी जवाब मांगने का समय है। आपके वोट की पावर ही नेता को ले जाकर कुर्सी पे बिठाता है। जो संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठता है, उसी के आदेश पर हम गरीबों पर जो किसान, मजदूर, गरीब इन नेताओं को चुनकर भेजते हैं, उन्हीं पर लाठियां चलवाते हैं। इनसे सवाल करो, इनसे जवाब लो। हमारे बाल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? गांव-गांव में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, गांव-गांव में शराब की दुकान खोली जा रही है। क्या नशेड़ियों के समाज का निर्माण करने के लिए इस समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है? भ्रष्टाचार चरम पर है, गौ माता प्रताड़ित हैं। कौन कोई सुनने वाला है? कोई नहीं। जितने भी पक्ष या विपक्ष के नेता हैं, सब अपना घर भरने में लगे हैं, अपने बाल बच्चों के हित के लिए, पूरे समाज के हित को दबाने का काम कर रहे हैं। एक भी नेता किसी गरीब की बात सुनने को तैयार नहीं है, एक भी गांव में जाकर के चौपाल लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे नेताओं की कतई ज़रूरत नहीं है, चाहे जिस पार्टी का हो।
अब ये घर से निकलेंगे, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई ऊंच के नाम पर, कोई नीच के नाम पर, कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुस्लिम के नाम पर आपको गुमराह करेंगे, वोट लेंगे और फिर भ्रष्टाचार करेंगे, लाठियां चलवाएंगे, हम गरीबों पर फर्जी मुकदमे लगवाएंगे। इसलिए होशियार रहो, सवाल करो, अपने अधिकारों को पहचानो। जय संविधान, जय भारत माता की, जय मानव समाज।